हाँ जी, तो हम कहाँ पहुँचे थे? हो गया ये चीज़, नोट कर ली आप लोगों ने? कर ली ना? तो 3 पोस्टुलेट हो गए वीबीटी के। पहला कौन सा है? पहला बताओ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाने के लिए वीबीटी ने 3 पोस्टुलेट दिए हैं। कौन कौन से? पहला जल्दी बताओ। वेकेंट स्पेस एटलीस्ट होना तो चाहिए। सेकंड, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। एटलीस्ट एक लोन पेयर तो होना चाहिए डोनेशन के लिए। कब? जब वो एटलीस्ट ऑक्टेट पूरा करे तब। थर्ड क्या बोला था? जो आपके मेटल है, मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के जो भी ऑर्बिटल्स हैं, वो ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए? सेम एनर्जी की होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन होगी। देखिए हाइब्रिडाइजेशन सेम एनर्जी की हो गई। ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 गिव्स। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें 2 ज्योमेट्रियां बनती है। कौन कौन सी बनती है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अरे भाई, ये देखा तुमने? ऐसा देखा है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। अगर कोऑर्डिनेशन 4 है तो ज्योमेट्री किस तरह की बनती है? 4 पे 2 ही बनेगी, या तो टेट्राहेड्रल। बोलो। हाँ, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, टेट्राहेड्रल अभी अभी हमने देखी, याद आ रहा है कुछ? ये वाली देखी थी, स्क्वायर प्लेनर करने वाले। बेटा रुक जा। स्क्वायर प्लेनर में भी कोऑर्डिनेशन नंबर ये देख लो, ये तुम्हारा कॉपर है, NH3 लोन पेयर है, डोनेट कर दिया इस तरह से। ये स्क्वायर प्लेनर, हाँ या ना? जब जब आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री 2 तरह की होती है, या टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। याद रहेगा? और इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है ये भी ध्यान रखना। जब टेट्राहेड्रल होती है तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या होती है? sp3। स्क्वायर प्लेनर में dsp2। ये हाइब्रिडाइजेशन स्टार बना के लिख देना। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुम लोगों के, अदरवाइज नहीं होंगे फिर। ठीक है, ये जो लाइन लिखवाई है मैंने। सेकेंड पॉइंट इसी का है, ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 गिव्स 2 हाइब्रिडाइजेशन देता है ये भी। 2 हाइब्रिडाइजेशन पहली होती है तुम्हारी sp3d2। यस और नो? अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री क्या हो जाती है? ऑक्टाहेड्रल। दूसरी हाइब्रिडाइजेशन है d2sp3, ये भी ऑक्टाहेड्रल बनाती है। क्लियर है, हाँ या ना? वीबीटी का 4th पोस्टुलेट था, उसने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है तो ज्योमेट्री 2 तरह की होती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और आपकी स्क्वायर प्लेनर की dsp2 है। क्लियर है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन देगा, sp3d2 और d2sp3। जो ये इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, इससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे कहते हैं इनर स्फीयर, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, या आउटर स्फीयर तो रहने दो, आउटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस हाइब्रिडाइजेशन से जो कंपाउंड बनता है इसे क्या कहते हैं? इस कौन सा कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे जो कंपाउंड बनता है वो उसे कहते हैं इनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है? अब यहां से चलो पहले नोट करो। हो गया? जल्दी करो जल्दी। ये दोनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन आपका पूरे चैप्टर का कंक्लूजन यहीं पे है। मैक्सिमम पार्ट यहीं से आएगा, 4 नंबर के लिए अगर आएगा क्वेश्चन, 3-4 नंबर के लिए। ठीक है, जब तुम्हारी कौन सा समझ नहीं आ रहा? फर्स्ट वाली लाइन लिख दी,
ज्योमेट्री आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन बताती है। एक हाइब्रिडाइजेशन होती है तुम्हारी sp3d2 और d2sp3। अगर ये होगी तभी ऑक्टाहेड्रल है, ये होगी ऑक्टाहेड्रल है। कॉम्प्लेक्स जो बनता है इस हाइब्रिडाइजेशन में इसे कहते हैं आउटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और d2sp3 में जो कॉम्प्लेक्स बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसे क्या कहते हैं, इनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है? क्लियर है? रट लो ये जल्दी, अभी के अभी रट लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है तो कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? हाइब्रिडाइजेशन sp3 और dsp2। अगर sp3 है तो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है? क्लियर है ना? उसके बाद क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो एक ही टाइप की ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल, पर कॉम्प्लेक्स दो बनते हैं, इनर और आउटर। इनर कब बनता है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में? d2sp3। और आउटर का बनता है sp3d2 में। अब सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाट एक्सप्लेन द आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कर दो इसको रब। फोर्थ पोस्टुलेट था ये पोर्शन सबको क्लियर है? एकदम क्लियर है ना? देखो जी, अब हम डिफरेंस करने वाले आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स में, है ना। आउटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर ऑक्टाहेड्रल ही तो है वो, ऑक्टाहेड्रल आउटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ऑक्टाहेड्रल इनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑक्टाहेड्रल ये कौन सी इसमें बनता है, जल्दी बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए? होनी चाहिए डी बाहर वाला। यहाँ पे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। अब देखते हैं कैसे हो रहा है, देख ले। ठीक है जी। एक एग्जाम्पल लेती हूं मैं, COF6 2-। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूं CONH3NH3 6+3। ठीक है? ठीक है ना? चलो इस पे चलते हैं। इसने ना कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया, ऑक्टाहेड्रल होगा, ज्योमेट्री बता दी, पर इसको खुद ही नहीं पता चला क्यों मैंने ऐसा बोला, रीजन नहीं बता पाया। इसने बोला आउटर स्फीयर बन रहा है, इनर बन रहा है, ये बता नहीं पाया क्यों बन रहा है, पर रीजन क्या है उसके बनने का, वो चीज़ ये नहीं बता पाया, इसलिए हम इसको भी डिस्कार्ड करते हैं। आगे CFT पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, चलो देखते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, एक्सपेरिमेंट करते टाइम VBT पोवेल ने दी थी, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने पोवेल, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था मेटल के पास खाली स्पेस होना चाहिए और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए। मेटल के जो भी ऑर्बिटल है थर्ड, वो सेम एनर्जी के होने के बाद ही बॉन्ड बनाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। फिर हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह की ज्योमेट्री होगी, फोर्थ पोस्टुलेट है। क्लियर? अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन इस तरह की है तो आउटर बनेगा, उस तरह की है तो इनर बनेगा। अब इसको खुद ही नहीं पता चला आउटर क्यों बनेगा, इनर क्यों बनेगा, ये रीजन ही नहीं बता पाया आउटर और इनर का। स्टार बना के साइड में लिखना चाहते तो लिख भी लो अपने पास, है ना। देखो जी, यहाँ पे बताओ मेरे को, कोबाल्ट है ना सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल के ही तो ऑर्बिटल यूज होते हैं बॉन्डिंग में। सेंट्रल मेटल के ही तो ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए, वहां तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा ना। ठीक है जी, कोबाल्ट बताओ सेंट्रल में एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे बताओ कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? X+6 -1 = -2, X = 4,
इसको मैं 3 कर दूं, कोई दिक्कत है? -3। अब बताओ +3, यहाँ पे कोबाल्ट +3 में आ गया, यस और नो? हाँ, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया ना, आ गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी है। क्योंकि मैंने ये CO+3 क्यों लिया? क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ये है, मैं इसको थोड़ी ना लूंगी, जो कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन यूज हुआ है वही तो लूंगी, उसी का तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। बोलो क्या होगा? 3D7, ये होता है तुम्हारा नॉर्मल कोबाल्ट का, ये नॉर्मल कोबाल्ट के लिए है। कोबाल्ट +3 के लिए क्या हो जाएगा? 3D6 4S0, यस और नो? हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारा 3D ऑर्बिटल है, ये तुम्हारा 4S ऑर्बिटल है, ये तुम्हारा 4P ऑर्बिटल है। 4P के बाद कौन आता है? 4D। कौन आता है? एग्जिस्ट तो करता है ना, ऐसा तो नहीं है कि अगर 2D में D ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता, 4D तो करता है ना, वेकेंट तो रहेगा ना। ठीक है जी, हाँ जी बोलो जी। अब इसमें कितने हैं? D में कितने हैं? अरे बोलो, फिल कर दिए? खाली कौन कौन सा है? S भी है। P के कितने हैं? D के कितने हैं? अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को देखूं, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को देखूं, ऊपर कितने लिगेंड आने हैं? 6। तो ऑर्बिटल भी कितने खाली होने चाहिए? दिख रहे हैं 6। तो S का 1, P के 3, D के 2। D कौन सा यूज हो रहा है? अंदर वाला या बाहर वाला? इनर या आउटर? आउटर। तो क्या बोलते हैं इसको? आउटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर ऑक्टाहेड्रल आउटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है? यहाँ देखो, अब पहले क्या होगा? इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन से क्या हो जाएगा? सबकी एनर्जी सिमिलर, हाँ है ना? कितने हैं ये टोटल? 6 है ना? 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या बन गया पूरा? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने होंगे ये? अगर ये 6 हैं तो ये भी 6 ही होंगे ना। अब इनमें क्या होगा? लिगेंड आएंगे। लिगेंड कौन सा आ रहा है? फ्लोरीन। कौन सा आ रहा है? फ्लोरीन माइनस आ रहा है भाई, बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर दूसरा फ्लोरीन आया, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वापस फ्लोरीन आए। अब तुम्हें ज्योमेट्री भी नहीं पता, देखो देखो, अभी तक तुम्हें इनकी ज्योमेट्री भी नहीं पता। यहां देखोगे ज्योमेट्री बता दोगे? नहीं बताओगे ना। शेप पता है ऑक्टाहेड्रल होने वाली है, इनर होगा यूज, आउटर होगा। क्या करना है? सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। लिख दी? लिखने के बाद यहां तक पहुंच गए, उसके बाद देखना कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं? 6। जितने जुड़ रहे हैं उतने ऑर्बिटल की नीड है, उतने ऑर्बिटल की नीड है। तो जो ऑर्बिटल है वही हाइब्रिडाइजेशन बता देगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन बताएगा डेफिनेटली ज्योमेट्री भी बता देगा। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बता दी। और किस तरह का ऑक्टाहेड्रल बन रहा है? आउटर या इनर? आउटर। ठीक है, समझ गए? किस में दिखते? लोन पे दिख तो रहे। ये लोन पेयर ही तो है। क्या है ये? लोन पेयर ही तो है। बना सकते हैं, पर इतना बना दोगे क्या? मतलब इतने सबके लोन पेयर बनाते रहोगे? इतने 6 बनाने हैं, ये बना दो। हाँ बना दो, बना दो, जल्दी बनाओ। अब क्या देख रहे हो?
हो गया? डन। अगर एग्जाम में पूछा जाए ऑक्टाहेड्रल आउटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है या बताना है डेफिनेशन, तो लिख दोगे ना, ये हाइब्रिडाइजेशन ये होना चाहिए, इसमें जो डी ऑर्बिटल है वो आउटर होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे बन जाता है। थोड़ा सा बना भी दोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है इसके साथ ही, ठीक है? ये इसके साथ ही नीचे नोट कर देना। जल्दी करो जल्दी, आज वीबीटी खत्म करना है फिर। हाँ जी, ये बचा हुआ है। अभी आउटर करा, अब इनर देखते हैं। इनर में क्या बताया मैंने? D2sp3 हाइब्रिडेशन चेक तो करेंगे। वो भी तो कोबाल्ट +3 है, ये भी कोबाल्ट +3 है। अरे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 आएगी ना, कुछ भी करके। समझ गई मैं क्या बोला तुमने? हो गया ये पोर्शन? कर दूँ अब? बातें करवा लो इनसे, लिखने के लिए इनको मौत आती है। हाँ, CO का क्या? पहले CO+3 का लिखना है, फिर दोबारा बनाना है, फिर लिखना है क्या है वैसे। हाँ, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमें CO+3 की नीड है, ना कि CO की, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं? इस कॉम्प्लेक्स का। इसमें क्या कंफ्यूजन है? CO तो मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ना, ताकि हम CO+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर पाए। हो गया? कर दूँ अब? तुम जल्दी करो, देख लो अपने दोस्तों से, लिख दे जल्दी जल्दी। हो गया? चलो ठीक है, अब बात करेंगे इनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ऑक्टाहेड्रल इनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक है, तो इसमें देखो एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है? इसका नाम बताओ। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 आयन, यही तो है इसका नाम। तो इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो बताओ यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 में, अगर +3 में वही तो हम वही बॉन्डिंग करनी है ना, कोबाल्ट +3 में ही तो बॉन्डिंग करनी है। कोबाल्ट +3 के जो ऑर्बिटल हैं वही बॉन्डिंग होगी। हाँ जी बताओ। अरे +3 है वो, 4s2 3d7, ये तुम्हारा नॉर्मल पहले कोबाल्ट का है, इसलिए मैं कोबाल्ट लिखवा रही हूँ बार बार। बोलो, ये कोबाल्ट का है, तुम्हें +3 चाहिए, ठीक है? तो क्या है? 3d6 4s0, ठीक है? फिर क्या आता है? 4p, ये भी 0 ही होगा। चेक करते हैं अब देखो ग्राउंड स्टेट में मैं बात करती हूँ, 3d ऑर्बिटल लिख रही हूँ मैं। ये क्या है आपका? 3d ऑर्बिटल, फिर क्या है? 4s, फिर क्या है? 4p ऑर्बिटल। किसका है 4p ऑर्बिटल? कोबाल्ट का। मेटल के ऑर्बिटल है ये सारे, किसके ऑर्बिटल है? मेटल के। कोबाल्ट क्या है? d6। देखो जी, 1 2 3 4 5 6, वो आपकी वीबीटी की लिमिटेशन थी। तो कह रही हूँ ये वीबीटी की लिमिटेशन थी। वीबीटी को ये पता ही नहीं चला, वीबीटी ने कॉम्प्लेक्स देखा, इस कॉम्प्लेक्स को देखा और इसका क्या किया? मैग्नेटिक मोमेंट देखा। क्या देखा? कॉम्प्लेक्स लिया और मैग्नेटिक मोमेंट देखा। मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है भाई? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, हाँ या ना? जब उन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट देखा तो वो 0 आया। अगर 0 आया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे?
0, तो उनको पता ही नहीं था। इसका जो रीज़न है CFT देने वाली है। तुम्हें अगर पता होगा CFT ब्रेक हो जाती है, ये ऑर्बिटल ब्रेक हो जाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो बहुत एनर्जी गैप बढ़ जाता है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन आपके नीचे 3 ऑर्बिटल में ही आते हैं, एज कम्पेयर टू ऊपर नहीं जाते। ये CFT बताती है। पर इन्होंने क्या बोला, मैग्नेटिक मोमेंट देखा, क्या देखा, और देखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो डेफिनेटली यहाँ कुछ नहीं आया होगा। और यहाँ पे कहा जो ये फ्लोरीन है वो तुम्हारा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है, इनको नहीं पता था क्यों इन्होंने वीक फील्ड बोला, स्ट्रॉन्ग फील्ड बोला। वीक फील्ड बोला तो इसकी ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो बहुत कम होती है। अगर इसने स्प्लिट भी करा तो इतना कम कर दिया। अगर d ऑर्बिटल 5 है, अगर इसको स्प्लिट भी कर दिया, बहुत लो एनर्जी पे कर दिया, तो लो एनर्जी पे कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा ऊपर चले गए, ऊपर फील्ड हो गए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अमोनिया, +3 में, ठीक है। तो इसने ज़्यादा स्प्लिटिंग कर दी तो पेयरिंग हो गई। VBT को नहीं पता थी ये चीज़ें, ठीक है। जब VBT की डिस्कवरी हुई थी रुको अब एक सेकेंड, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया। ये कितने ऑर्बिट, कितने लिगेंड चाहिए, 6 चाहिए तो ऑक्टाहेड्रल तो होता है। ऑक्टाहेड्रल तो पक्का है ये, ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, लिगेंड कहाँ अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा, यहाँ नहीं डालेगा। कौन सा ऑर्बिटल है ये, 3D। तो क्या लिखूँ हाइब्रिडेशन, D2sp3, हाँ या ना। तो किस तरह का कॉम्प्लेक्स बना दिया, इनर ऑक्टाहेड्रल इनर, थोड़ा इनर की स्पेलिंग अच्छी कर दो भाई, ठीक है। इनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया ना। वाह खुश हो रहे हैं भाई। क्या पता लगेगा किस में करना है सर, बताऊंगी ना मैं, टेंशन मत ले तू, अभी CFT पे चलने तो दे। तभी तो ये तो लिमिटेशन थी इसकी, CFT पे हम पहुंचेंगे तो फिर देखेंगे, मैं सब कुछ बताऊंगी। अभी तो मैं तुझे ये बता रही हूँ कि इनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन ये क्यों होती है, इसलिए होती है। हो गया, कर दूँ रब, तो यहाँ से भी किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ अगर मैंने कोबाल्ट लिखा, कोबाल्ट के आपको पता है कोबाल्ट अगर सेंट्रल मेटल एटम है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 6 की 6 सारे ऑर्बिटल सेम हो जाएंगे। अगर सेम हो जाएंगे, देखो इस तरह से कह रही हूँ मैं, ये कोबाल्ट है, अगर सारे के सारे सेम हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह से हो गए। बार बार हम ऐसे तो नहीं ड्रॉ करते। इन ऑर्बिटल में तुम्हारा कौन आता है, अमोनिया, यहीं पे अमोनिया आता है इनमें। अगर अमोनिया इसमें आएगा एज अ लिगेंड तो सेम हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर इस तरह। अमोनिया में नाइट्रोजन लिख रही हूँ, आप कर देना इसको क्लियर, ठीक है ना। बन गया ऑक्टाहेड्रल, बन गया ना। वैसे ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इधर से ऐसे अटैच्ड होते हैं, ये वाला पोर्शन ऐसे अटैच्ड होता है, ये होता है एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। हो गया। सेम इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे बनेगा, पर ऑर्बिटल देख रहे हैं इनर है कि आउटर है। इसका डेफिनेशन लिख दोगे, इनर ऑर्बिटल का बनता है, क्या लिखोगे पॉइंट जल्दी। When the coordination number is 6, second point, it is formed by the inner d orbital, लिखो formed by the inner d orbital। फिर थर्ड पॉइंट मैंने और करवाया था एज इट इज, जो मैंने आपको, हाँ तो 3 पॉइंट करवाए, उसके अपोजिट कर दो, लिख दिए, लिखने भी है। देखो जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब बात हो रही थी तो सबसे पहले साइंटिस्ट कौन आए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बात बताने वाले, वर्नर ने क्या बताया, वो स्ट्रक्चर बता ही नहीं पाए, बता पाए थे स्ट्रक्चर, नहीं बता पाए ना कि किस तरह का ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो वर्नर तो वैसे ही क्या होगी, वर्नर की थ्योरी फ्लॉप हो गई। फिर कौन आया, VBT,
वीबीटी हमने कर तो लिया, कुछ कुछ स्ट्रक्चर बनाने की भी कोशिश करी इसने, पर बाद में ये नहीं बता पाया, लिमिटेशन कर रहे हैं अब इसकी, क्या करें, लिमिटेशन, क्या नहीं बता पाया, हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, कोई कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बन रहा है, कोई लो स्पिन बन रहा है, क्यों नहीं बता पाया वो, ठीक है। अच्छा, हाई स्पिन लो स्पिन नहीं पता, आप बताएं। ओहो, चलो फर्स्ट लिमिटेशन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड के बारे में नहीं बता पाया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, ये देखो तुम्हें पता है डी ऑर्बिटल कुछ ऐसे होते हैं, हाँ या ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा हो, ये मेटल है, मेटल के ये क्या है, मेटल के पास आते हैं तुम्हारे लिगेंड, कौन आते हैं, लिगेंड की बात हो रही है। लिगेंड आएगा, जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो इसको उतना ज़्यादा स्प्लिट कर देगा, ठीक है कि नहीं, ठीक, इतना ज़्यादा स्प्लिट कर देगा। अगर वीक फील्ड होगा, वैसे तो हम ये कल करने वाले थे, चलो ठीक है, वीक फील्ड होगा तो कुछ इस तरह से होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड के एनर्जी गैप देख लो, वीक फील्ड का देख लो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये बता नहीं पाया कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन से वीक फील्ड है, ये चीज़ नहीं बता पाया, ठीक है। तो अगर आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन आने ना, डी में 6, तो सारी पेयरिंग हो गई। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए था ना, ऐसे होना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका पेयरिंग हो गई, क्या हो गई, पेयरिंग हो गई, पेयरिंग ज़्यादा हो गई यहाँ पे, चलो ठीक है, हो गई ना पेयरिंग। यहाँ पे क्या हुआ, जो ये एनर्जी गैप है वो क्या है, लेस, क्या है, जो लिगेंड है ना वो लिगेंड ही तो स्प्लिट करवा रहा था, ऑर्बिटल तो जैसे ही थे 5 के 5 सेम एनर्जी के, पर लिगेंड आया, लिगेंड ने क्या किया, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। तो वीक फील्ड लिगेंड कम स्प्लिट करेगा, अगर 1 2 3 4 5 ऊपर चले गए, तो डी ऑर्बिटल बाहर वाले यूज हो गए, ये 4s 4p 4d, तब ये कौन सा बन गया, आउटर। अगर आपके स्प्लिट ज़्यादा हो गए तो ये वाले खाली बच गए तो इनर डी कॉम्प्लेक्स बना, है या ना। फर्स्ट लिमिटेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड के बारे में नहीं बता पाया, ठीक है। सेकंड क्या बताया था मैंने, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बता पाया, तो कौन बताएगी, वो CFT, कौन बताएगी, किस तरह से बताएगी, कल देखते हैं, ठीक है। काफ़ी है, ठीक है जी, मज़े करो अब। मैं तो बताएंगे।